तो यहाँ पे जो है मम्मी जी ने अभी जस्ट कपड़े दिए थे मैंने कल धोने के लिए, तो अभी दे के गई है। तो ये सारी चीज़ें मुझे सुखाना है एंड साथ ही साथ यहाँ पे थोड़े बहुत कचरा है वो भी मुझे साफ़ कर लेना है। देखो यहाँ पे ही बच्चे खाते हैं और यहीं पे फेंक के चले जाते हैं, क्या ही बोलूँ उनको। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो कि सारे जो कपड़े हैं कल के वो सूख चुके होंगे, तो मैं इनको सबसे पहले उठा लेती हूँ, देन जो कपड़े हैं वो सुखा पाऊँगी। अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। धूप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बारिश भी अभी कुछ दिनों से नहीं हो रहा है, तो कपड़े अच्छी तरीके से सूख जा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड आज है 30 सितंबर का ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। एंड अभी ऑलमोस्ट मॉर्निंग के 12:30 1 बज रहे हैं एंड सब चले गए हैं अपने अपने काम पे। साथ ही साथ बाबू भी चला गया है अपने काम पे, मतलब पढ़ाई करके जो है नहा धो के मम्मी जी के घर चला गया है। एंड यहाँ पे मम्मी जी कपड़े लेके आ चुकी हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉग ही आप लोगों को बताया। एंड ये सब साड़ियाँ एंड ये सब सारी सूखी हुई कपड़े जो हैं कल मैंने वॉश किए थे, जो कि अच्छी तरीके से सूख चुके हैं क्योंकि वेदर यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है, बारिश अभी नहीं हो रही है। आप लोगों के वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सारे जो कपड़े हैं वो अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। अब इनको मैं निकाल के जो है घर में रख के अच्छे से फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, ताकि मेरा घर जो है थोड़ा सा सॉर्टेड रहे, हर एक चीज़ जो है मुझे टाइम पे टाइम मिल पाए। देन उसके बाद जो है सारे कपड़े को मैं धीरे धीरे करके सुखा देती हूँ। एंड बहुत सारे कपड़े ही मैंने दिए थे लिटरली मम्मी जी को धोने के लिए, बट बेसिकली ये सारे जो कपड़े हैं वो हस्बैंड के ही हैं, मेरे भी नहीं हैं एंड बाबू के भी ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही बाबू के हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है हस्बैंड के ही कपड़े हैं। तो चलिए एक बार मैं सारी चीज़ें को सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, कपड़े सुखा देती हूँ, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ एंड बैठ के बातें करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि मैंने कपड़े जो हैं वो टोटली सुखा दिए हैं, सारे चारों ओर जहाँ जहाँ मेरे पास जगह थी कपड़े सुखाने की, मैंने टोटली वहाँ वहाँ कपड़े सुखा दिए। क्योंकि अभी जो है मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो जल्द से जल्द सूख जाएगा। एंड वैसे भी जो सारे कपड़े हैं जो है वो मशीन से धुल के आए हैं, तो ऑलमोस्ट ड्राई तो हो ही चुके हैं, बस मुझे हवा में रखना है ताकि ये टोटली अच्छे से फ्रेश कपड़ा सूख जाए मेरा। तो आज के ब्लॉग में जो है मैं आप लोगों के साथ आज मेरा ग्रॉसरी हॉल शेयर करूंगी। यस गाइस, आज जो है मैं अपना जो ग्रॉसरी है महीने भर का क्या क्या लगता है नहीं लगता है वो मैं बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए 2 से ढाई लोगों की फैमिली में कितना राशन लगता है नहीं लगता है। एंड जो भी होगा थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं वो नहीं लाया गया है, बिकॉज जहाँ से हम लोगों ने किराने की शॉपिंग की है, कोई डी मार्ट नहीं, कोई बिग बाजार नहीं, कुछ भी कोई रेंटल शॉप में नहीं, बस जो छोटे ग्रोसरी शॉप होते हैं ना वहीं से ही शॉप किया है हम लोगों ने। ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करने का सोचा, फिर वो कैंसिल हो गया। साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ डी मार्ट है वहाँ जाने का सोचा, वो भी कैंसिल हो गया, बिकॉज हस्बैंड को बिल्कुल भी टाइम नहीं है ले जाने के लिए। एंड वहाँ पे भी ऑलमोस्ट हमें 1 से 2 घंटे लगने वाला है टोटल 1 मंथ का ग्रोसरी शॉप करने में, ढूंढने में क्या है नहीं है। तो इसीलिए जो सस्ता टिकाऊ आइडिया हम लोगों ने लगाया कि चलो जहाँ से पहले से छोटा मोटा चीज़ें लिया करते थे वहीं से ही थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ ले लेते हैं, ताकि महीने भर का जो काम है राशन है वो हमारा आ जाए एंड बार बार हमें थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदना ना पड़े। तो चलिए इन डिटेल्स में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। राशन हम लोगों ने ख़रीद दिया है। और एक बात गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि वी आर शिफ्टिंग टू कोलकाता, तो हमारा जो टिकट है वो था 5 अक्टूबर का। यस गाइस, 5 अक्टूबर का हमारा टिकट था, बट दैट हैज़ बीन कैंसल्ड एंड वो हो चुका है 6 नवंबर को एक्सीड हो चुका है। तो इसीलिए जो है अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है, तो 1 मंथ में तो हमारा जो खाना पीना है वो तो रेगुलरली चलता रहेगा।
तो उसके लिए जो है मैंने जो है शॉपिंग कर ली है। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें करने के बाद जो है फ़िलहाल मैं आप लोगों को जो है मेरा ग्रॉसरी शेयर कर देती हूँ, दिखा देती हूँ इन डिटेल्स में। बोरा है गाइस, इसमें मेरा जो पूरा राशन है वो आ चुका है, साथ ही साथ इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत कुछ है इसमें। तो चलिए वन बाय वन करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है बट एनफ है 2 से ढाई लोगों के लिए, मेरे हस्बैंड एंड बाबू के लिए। तो चलिए वन बाय वन करके मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ जो है मैं टोटली बैठ चुकी हूँ, बैठ के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या लिया है नहीं लिया है। तो सबसे पहले जो है ये वाले पैक का जो सामान है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो है कोलगेट आया है, ये कितने ग्राम का है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मतलब ये 20 रुपीज़ वाला जो कोलगेट है वो आए हैं, थ्री कोलगेट आए हैं। देन उसके बाद ये शैम्पू के सैशे आए हैं। मैं डव शैम्पू यूज़ करती हूँ बेसिकली डेली बेसिस पे, तो इसी के जो पाउच है 50 पाउचेस आए हैं डव शैम्पू के। देन उसके बाद जो है गोदरेज नंबर 1 लाइम एंड एलोवेरा विथ नेचुरल ऑयल्स वाला जो साबुन है वो आया है। एंड ये है बाई 4 गेट 1 फ्री वाला जो ये है वो आया है, ये गोदरेज नंबर 1 वाला। देन उसके बाद बिम बार का जो पाउच है बार है वो 3 बार आए हैं। मैंने 2 बार लिखे थे, 2 से 3 बार लिखे थे। तो ये तो ऐसे पैक में आता है ना, पैक ऑफ 4 ओनली ₹30 में, मतलब 10 रुपये का बार है, जो कि 30 रुपये में 3 आना चाहिए बट 30 रुपये में 4 आ रहा है, तो ये लिया गया है। देन उसके बाद रिन बार ली हूँ 2। देन आया है सर्फ एक्सेल का 6 आए हैं, 6 नहीं 5 आए हैं। ये सर्फ एक्सेल, आई होप सही से दिख रहा होगा, मैं शायद उल्टा करके दिखा रही हूँ, समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा हो गया है लॉन्ड्री का सेक्शन एंड नहाना धोना साफ साबुन ये हो गया है। बाकी इसमें है फेस वॉश एंड शावर जेल, वो मैंने उस शॉप से नहीं लिया है बिकॉज उस शॉप में वो नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया हुआ है। अब बढ़ते हैं ये वाले बोरे के अंदर, घुसते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले जो मुझे दिखा रहा है, मैं रैंडमली निकाली हूँ, कोई सीक्वेंस बेसिस पे नहीं निकाल रही हूँ, जो हाथ में आ रहा है वही मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये है चिरौंजी दाना, ये मैं भोग में देती हूँ। अगर आप लोग मेरे डेली ब्लॉग्स देखते आए हो, पूजा करते वक्त जो है प्रसाद में मैं यही चढ़ाती हूँ, चिरौंजी दाना। ये आया है। अरे यार एक सेकेंड। तो मीठा तेल का मतलब सोयाबीन के तेल का 2 पाउच आए हैं 1 लीटर वाला। देन आया है सरसों तेल का 1 लीटर का बोतल, और हम लोग यूज़ करते हैं लाल किला का ब्रांड कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सरसों तेल में ही खाना बनाते हैं, तो इसीलिए ये 1 महीने के लिए, ये काफ़ी तो नहीं है बट हम लोग मैनेज कर लेंगे क्योंकि मैंने मीठा सरसों सोयाबीन ऑयल भी लिया हुआ है। देन उसके बाद मुझे दिख रहा है ये 500 ग्राम का बेसन, ये कौन सा ब्रांड है, गंगवाल ब्रांड का बेसन लिया हुआ है 500 ग्राम का। देन उसके बाद है टाटा सॉल्ट आयोडीन वाला 1 किलो का पैक। देन ओके
सॉरी, सरसों का तेल है 500 वाला 1 लीटर। तो ये दोनों ही एनफ हो जाएगा मेरा 1 मंथ के लिए। तो मैंने पहले ये नहीं देखा था तो मैंने शेयर नहीं कर पाई। देन उसके बाद ये 200 ग्राम का 200 ग्राम का धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही लगता है हमारे खाने में। अगर आप लोग देखते आए हो मेरे रेसिपीज़ तो आप लोगों को पता होगा। देन उसके बाद एक 500 ग्राम का रवा सूजी का पैकेट है। देन आया है 200 ग्राम का हल्दी पैकेट एंड 200 ग्राम का चिली पाउडर। नहीं, हल्दी पैकेट है 100 ग्राम का एंड मिर्ची पैकेट भी 100 ग्राम का। बस धनिया पाउडर जो है वो 200 ग्राम का आया है। एंड एक चाय पत्ती का पैकेट भी आया है 20 रुपीज़ वाला। एंड यहाँ पे मैदा मैंने ऑर्डर किया था, मैंने ख़रीदा हुआ है 2 किलो मैदा। मतलब ये जो सारे पाउचेस है 500 ग्राम के हैं। ये आया है। देन उसके बाद अच्छा, यहाँ का पहले दिखाते हैं। उनके लिए, हस्बैंड के लिए एक ओरल टूथपेस्ट ब्लैक कलर का, ओ माय गॉड, चारकोल ब्लैक कलर का। एंड ये है चना मसाला। देन आया है यहाँ थोड़े खड़े गरम मसाले हैं। एंड ये थोड़ा सा आमंड लिया हुआ है क्योंकि आमंड एंड काजू ये सब जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम लोग इकट्ठा लेते हैं बाहर से, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी चाहिए था। बाबू का आमंड ख़त्म हो गया था तो इसके लिए ये वाला थोड़ा सा अभी के लिए ले लिया गया है। देन उसके बाद ये जो है सोया बड़ी, ये सोया बड़ी। देन उसके बाद चना दाल, बंगाली चना दाल है ये। देन उसके बाद है जीरा, साबुत जीरा, साबुत सरसों के दाने, मूंग छिलके वाली, ये नहीं चाहिए थे मुझे, देखना पड़ेगा इसका क्या है। एंड देन उसके बाद ये है मसूर की दाल। पन्नी थोड़ी सी ग्रीन कलर की है ना, इसलिए थोड़ा अजीब दिख रहा है। वाइट कलर की होती तो अच्छे से समझ में आ जाता, बट ये है चना मूंग की दाल। देन काबुली चना, माय फेवरेट। देन आया है मोटे दाने वाली शक्कर। देन आया है एक 5 किलो वाला आटा का पैकेट, क्योंकि हम लोग 1 मंथ ही यहाँ रहने वाले हैं तो ऑलमोस्ट मेरे पास 2 से 3 किलो आटा पहले से ही है। एंड ये एक्स्ट्रा मैंने मंगवाया है जस्ट और जस्ट इन केस लग जाए तो इसलिए एक्स्ट्रा एक आटा का पैकेट। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बासमती चावल। यस, मुझे बहुत दिन से बिरयानी खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी तो मैंने इसलिए मंगा के रखा है। एंड मैं क्योंकि पहली बार ये सब मंगा रही हूँ, मतलब ये चावल, बासमती चावल, तो इसलिए मैंने सोचा लोकल ब्रांड का ही लेके मैं देखती हूँ। अगर अच्छा लगे तो इसका जो अच्छा वाला दावत बासमती राइस वाला जो पैक है वो मैं लूँगी, बट अभी के लिए जो है ठीक है। तो जो मेरा सारा चीज़ जो है वो खाली हो चुका है। होप यू ऑल कैन सी दैट। तो यहाँ पे सारे जो सामान हैं मेरे लदे पड़े हैं, उनको मुझे जो है अपनी अपनी जगह में समेट के रखना है। तो होप आप लोगों को छोटा सा मेरा जो ग्रोसरी हॉल है अच्छा ज़रूर लगा होगा, समझ में आ गया होगा कि हम लोग डेली बेसिस पे जो है क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, कितना लगता है, नहीं लगता है, एक छोटा सा अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा। होप आप लोगों को छोटा सा मेरा हॉल अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के छोटे से ब्लॉग को, वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए मैं मिलती हूँ आप लोगों को नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।